नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मैं इस वक्त लखनऊ के मध्य विधानसभा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे रविदास मल्होत्रा जी के पास हूँ और इनसे जानते हैं कि 2024 को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और जो है कि सुनने में आ रहा है कि सांसदी का टिकट भी विधायक जी को मिल रहा है, तो इसको लेके जानते हैं क्या है और किस तरह की तैयारियां 2024 में को लेकर की गई हैं। विधायक जी स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत के साथ लग गई है। सभी विधानसभा क्षेत्र में सभी पोलिंग बूथ पर कमेटियां बनने का काम चल रहा है। इस बार 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में विपक्षी पार्टियों की एकता का प्रयास किया और 15 विपक्षी पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। इस बार 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। हमारा नारा है कि पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा। पीडीए मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस बार उत्तर प्रदेश में सब सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। जैसे आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था और हम लोग 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे। उसके बाद जब चुनाव हुए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी और उत्तर प्रदेश से सब सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया था। आपातकाल में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हो रहे थे, उससे अधिक जुल्म, अत्याचार और अन्याय भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। जनता दमन और जुल्म के खिलाफ है और इस बार जनता भाजपा को हराने का काम करेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। यमुनाई को लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने इस बार जो है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का कोशिश करी, हाई कोर्ट से आदेश करवा दिए और नगर निकाय के चुनाव आरक्षण के बिना हो रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर बैकवर्ड का आरक्षण खत्म होगा तो हम चुनाव होने नहीं देंगे, क्योंकि बैकवर्ड के आरक्षण के बाद फिर भाजपा की सरकार दलितों का आरक्षण खत्म करने का काम करती। इसलिए इस बार दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल दलितों का घोर अपमान करने का काम किया है। देश के राष्ट्रपति दलित थे, इसलिए राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में उनको बुलाया नहीं गया। नए लोकसभा के बनने में शिलान्यास हुआ तो उसमें भी राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। उसके बाद दोबारा फिर से दूसरी बनी राष्ट्रपति, उन राष्ट्रपति को भी जो है लोकसभा के उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाया नहीं गया। जब देश के राष्ट्रपति दलित हैं, जब उनके साथ अपमान हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरे देश में हर दलित का अपमान करने का भाजपा काम कर रही है।